जनता भूल जाए भी होगी और एक मैसेज जाएगा 3.5 साल की जो डिले है या 4 साल की डिले, उसको जनता भूल जाएगी। ये एक अच्छी चीज हो जाएगी, क्योंकि अपन को अच्छी तरह मालूम है कि पूर्ववर्ती गवर्नमेंट के टाइम पे भी रिफाइनरी कहां लगेगी, इसको लेकर के भी डिस्प्यूट हुआ, बाड़मेर के अंदर जालोरकार ये सब चला, सारी चीजें। तो ये तो एक राजनीतिक सियासी मुद्दा जो चलता रहे, तो उसको भूल करके यदि राजस्थान के विकास को लेकर के, राजस्थान के अंदर इकोनॉमी जनरेट हो, लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो, राजस्व आए, इन सब के लिए देखा जाए तो अब भी कोई ज्यादा डिले नहीं हुआ है। इसको लागू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जल्दी का टाइम बाउंड प्रोग्राम करके करना चाहिए। बिल्कुल मेरे अर्चना जी, देखिए 1.5 साल पहले गवर्नमेंट एमओयू कर रही है। चर्चा जो है विश्लेषकों का जो कहना है कि उससे अगर वास्तव में टाइम बाउंड प्रोग्राम लेकर के आती है और इसे थोड़ा स्पीडली बढ़ाती है, तो हमें लगता है कि एक सियासी मुद्दा अलग हो सकता है, लेकिन सरकार की नीयत साफ है कि रिफाइनरी लग रही है। नीयत पे देखिए पूर्ववर्ती सरकार पे भी कोई संदेह नहीं कर रहा है, लेकिन चुनावी साल में लेकर के आने पे कई तरह की बातें होती हैं कि सरकार के पास में आधे से ज्यादा वक्त उस समय का जो था वो लैंड एक्वायर करने में निकल गया, और फिर ये तय नहीं हो पा रहा था कि कहां पे लगेगी। अब कम से कम 55 की स्थिति साफ हो रही है। सरकार का ये भी दावा है कि करीब 40,000 करोड़ रुपए हमें कम देने होंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि इसमें बिना किसी राजनीतिक कारण के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल अगर है वास्तव में, अगर अभी सरकार लेके आती है तो कोई नियत पे शक है। देखिए योगेंद्र जी, अगर सरकार इसको मई में मटेरियलाइज कर देती है और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगा, तो इसमें दो बातें, या तो केंद्र सरकार इसके लिए पैसे के एलोकेशन की व्यवस्था कर दे, और अन्यथा अगर सरकार नहीं करती तो ये मान के चले कि नेक्स्ट बजट में इसके लिए बजट एलोकेशन होगा, और वो जो एलोकेशन होगा वो चुनावी वर्ष होगा। तो फिर ये जो बातें खोखली साबित होगी। इसलिए ये हम लोग कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा रहे, हमें तो खुद को खुशी हुई कि कम से कम देर आए दुरुस्त है, रिफाइनरी की घोषणा तो की। हमने खुद ने इस बात को स्वीकार किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की उस भावना की जीत है, जनता विकास पर विश्वास रखती है। लेकिन समस्या ये है कि आप बजट के समय तो आपने कोई घोषणा नहीं की, जो आपने खुद एक मुद्दा उठाया। पिछले 3 बजटों में भी इस बारे में कोई घोषणा नहीं थी और उम्मीद थी कि इस बजट में होगी। हमने जब बजट आया था इस बार, तब भी दोनों ही बातें रखी थी, मेट्रो का सेकंड फेज और रिफाइनरी के बारे में कोई प्रावधान नहीं किए गए। अब चूंकि विधानसभा में ये घोषणा की गई, तो देखिए इसे शुद्ध रूप से मैं चुनावी घोषणा ही मानूंगी, क्योंकि जब आप मई में इसके बारे में एक एमओयू साइन करेंगे, एमओयू के बाद बजट एलोकेशन या केंद्र की सहायता के रूप में यदि पैसा आता है और काम शुरू हो जाता है, क्योंकि शिलान्यास तो हम कर ही चुके हैं वहां पर, तो ऐसी अवस्था में सिर्फ काम ही तो आपको शुरू करना है। तो ये काम यदि शुरू हो जाएगा तो ऐसी कोई दुविधा नहीं है, हम भी साधुवाद देंगे। लेकिन समस्या ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि जाते जाते आप एक ऐसा काम करके जा रहे हैं जिसमें आपको निरंतर 3.5 वर्षों तक ये फीडबैक प्राप्त हुआ कि आपने एक महती रोजगार सृजन की स्वर्णिम योजना को होल्ड पर डाल करके, और जो आपका एक कमिटमेंट था 15 लाख रोजगार देने का, उसमें 1.5-2 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन ये कर सकती थी रिफाइनरी, उस पर खुद ने एक कुंडली मार करके जनता के साथ विश्वासघात किया है। तो ये एक ऐसी योजना थी जिससे कि हमने कंसीव किया। अगर ये मूर्त रूप देते तो जनता भी टाइम बाउंड प्रोग्राम बिल्कुल होना चाहिए, बजट एलोकेशन हो, पैसा कहां से आएगा उसकी तस्वीर साफ होनी चाहिए, और सरकार वास्तव में अगर काम शुरू करती है। देखिए रिफाइनरी के लिए जो जानकारों का कहना है, इंजीनियरिंग सेक्शन हो चाहे दूसरे लोगों, उनका कहना है कि करीब 3.5 साल से 4 साल इस प्रोजेक्ट में चाहिए, ताकि उस वक्त जिस तरह से हम रिफाइनरी को देखना चाहते हैं, क्योंकि एक लंबा समय है और मशीनें भी आती हैं, आप यहाँ से इंपोर्ट भी करते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स को, तो एक टाइम पीरियड चाहिए। और उसके अलावा जो एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनको भी हायर करते हैं। चलिए खैर होता है HPCL के और रिफाइनरी से भी आ सकते हैं लोग, लेकिन अभी मुद्दा सिर्फ ये है कि इस पे यकीन किया जाए नहीं किया जाए। प्रतिपक्ष साधुवाद भी दे रहा है और यकीन करने का जो एक मुद्दा है उसमें भी कहीं संदेह है कि यकीन करने वाली कुछ तस्वीर सामने नहीं आ रही है। मनीष जी, यही वजह है कि बेशक ये राजनीतिक दल इसे राजनीतिक एजेंडा नहीं बताए, लेकिन अगर आप इसे कहेंगे कि देखिए हमने वो काम किया जब एक प्रदेश पे कर्ज का भार था और 40,000 करोड़ रुपए आप अतिरिक्त और दे रहे थे बैठे बैठाए, हमने उसको कम किया, कर्ज का भार कम लेकर के आए। क्योंकि अभी नहीं कह रही है अर्चना जी, कुछ दिन बाद में ये बात सामने आ सकती है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक को भुनाने की कोशिश की जा सकती है बीजेपी की ओर से, तो राजस्थान में, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी होगा, तो रिफाइनरी के मुद्दे को कैसे नहीं बुनाया जाएगा। जब आप बुनाएंगे तो फिर प्रतिपक्ष भी अपने पोस्टर छपवाएगा कि ये तो मुहिम तो हमारी थी। जी, ये भले ही वो कुछ भी करें, बात यह है कि जैसे अब राजस्थान की दरकार की बात है, जरूरतों की बात है, उसके नाम पर पार्टी के ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। ये बात सही है योगेंद्र जी। जिस समय ये दोनों प्रोजेक्ट घोषित किए थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, तो 13,000 करोड़ की मेट्रो और 37,000
करोड़ का ये रिफाइनरी, कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपए का ऐसा काम वहां पर था जितने पैसे थे ही नहीं। तो घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, तो वो सपने थे। और हालत ये है कि 50,000 करोड़ रुपए की योजनाएं आपने बना दी, डाल दी, और केवल इसलिए कि आपको ये पता है कि आप आगे चुनाव में आने वाले ही नहीं हो। और उसके बाद में जब ये नहीं सोचेंगे तो इसलिए लोगों ने उसका तमाशा हुआ था। विधानसभा में जब विवाद करी, नहीं आप ये देखिए कि उस समय भी आपने सारी योजनाएं लागू करी थी, लेकिन उसके बाद आपको करना नहीं पड़ा, जिन लोगों को करना पड़ा और संकट झेलना पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने जब कल बजट बहस का जवाब देते हुए शुरुआत की थी, क्योंकि सारे समाचार पत्रों ने सीएजी की रिपोर्ट का ऑपरेशन किया था और सबने छापा भी था, सीएजी की रिपोर्ट को ही आधार बनाया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि वे विकास के नाम पे कर्ज लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं किया कि हमारा जो राजकोष से घाटा है वो कम हुआ, वो बड़ा है, वो बड़ा ही है, बढ़ता जा रहा है। और मैं तो कहूंगा कि पिछले कई सालों से जो नॉर्म्स हैं उसके भी बाहर जाकर के हम घाटे को बढ़ाए जा रहे हैं, कर्ज भी बढ़ रहा है हमारा। तो ये पूर्ववर्ती सरकार जो है उसका बजट एलोकेट नहीं कर पाती और आप लोग कर देंगे, ऐसा मेरे समझ से बाहर है थोड़ा सा कि आप ये प्रायोरिटीज लेकर के आएंगे। ये प्रायोरिटीज सेक्टर चेंज हुआ है ना योगेंद्र जी। आप देखिए 3 साल पहले अगर ये पैसे दे देने पड़ते तो ये ग्रामीण सड़क विकास योजना धरी रह जाती, ये जो ग्रामीण गौरव पथ है ये बंद हो जाते। ये भी तो सोचिए आप, ये नई बसें हमने ग्रामीण उसको भी, रोड ट्रांसपोर्टेशन को भी प्राइवेट सेक्टर में देना पड़ा है, क्योंकि उसको करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। सवाल प्राथमिकता का है। आप एक रिफाइनरी लगा के पूरे बजट को विचार नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। इसलिए 3 साल का डिले जो हुआ इसमें, इसके कारण राजस्थान की विकास में ये सब पैसों का सदुपयोग हुआ। एक दूसरी बात, जो अब कर्जा नहीं, बिना ब्याज का लोन नहीं देना पड़ेगा 40,000 करोड़ का, वो बेनिफिट और हो रहा है 5 साल में। तो इसी से बहुत जल्दबाजी हो कि मुझे किसी एक आर्थिक विश्लेषक ने आज ही सुबह एक बात और बताई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार पहले पीपीपी मोड पे किसी बड़े ग्रुप को पार्टनर बनाएगी, उसके बाद में वो ग्रुप पार्टनर बन के गवर्नमेंट के साथ में और फिर वो एचपीसीएल के साथ में एमओयू किया जाएगा। देखिए योगेंद्र जी, नहीं ये बात नहीं है, ये तो इन्होंने जो खुद ने देना है जैसे सरकार को अपना पोर्शन दिया हमने, जब आपने नहीं ये अलग बात है। वो तो आप देखिए कि इसलिए जो ग्रामीण रोडवेज की बात मैंने कहा, बसें लगाई है कि पैसे की कमी की वजह से इसलिए करना पड़ा है। अब क्या करेंगे? और योगेंद्र जी मेरी बात सुनिए, रोडवेज की बात कर रहा हूँ मैं, रोडवेज विपरीत जा रहे हैं। 6% जीडीपी का 6% हो रहा है वो बजट का जो घाटा है, फिस्कल डेफिसिट। तो ऐसे में तो आपकी स्थिति और खराब है जी। वही तो कह रहा हूँ, अगर ये दोनों भी देने पड़ते तो क्या हालत होती। बिल्कुल सही है कि वो फिर एक बड़ा पार्टनर ढूंढेंगे जो ये 40,000 करोड़ का जो अपने ऊपर व्यय नहीं लेना चाहते ना, वो किसी पार्टनर पे डालेंगे। जो राज्य का शेयर है उसमें पार्टनर का जो शेयर है वो बढ़ जाएगा, तो जनता को लाभ नहीं मिलेगा, पार्टनर ही अपने 39,000 करोड़ की बचत हो चुकी है। देखिए अब मायने नहीं रखता, मैं इसलिए कह रहा हूँ जब मैक्सिमम जो मेरी बात सुनिए, अभी तो पता नहीं आपकी सरकार ने कुछ खुलासा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस जब रिफाइनरी लेकर के आई थी तो पूरी क्लैरिटी के साथ आए थे कि जो रोजगार सृजन होगा प्रदेश के लोगों के लिए होगा, इसमें हमें पैसा देने पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और पैसा देते और उसके बाद जो शेयर था 25% का हमारा था, बाकी सारा उनका था, वो सारी बातें सही थी। लेकिन उसमें मेरी बात सुनिए, अब क्या है, अब अगर पार्टनर आ जाएगा कोई तो आपके पास रहेगा क्या? और वो संभावना इसलिए है कि जब पहला बजट आए तो 20,000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, कहा 2 वर्ष बीत गए, इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कोई मिला, सरकार को एन्युइटी के आधार पर सड़कों का निर्माण करवाना पड़ा। तो जब ऐसी स्थितियां बनती है तो ये सारी चीजें इस बात की गवाह है। ग्रामीण गौरव पथ कोई ऐसे नहीं बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएगा? सारे आप खुद ने कहा बनाए सरकार ने। रोडवेज की बसें के लिए कहा कि जो ग्राम योजना, आपकी 20,000 किलोमीटर सड़कें पीपीपी मोड पर ही है, वो सब पीपीपी मोड पे रोडवेज दिया है हमने। और वो जो ग्रामीण इलाके में जा रही है सड़कें उनकी पीपीपी मोड पर है। और इसका कारण भी, और उसमें भी कैग ने बोल दिया कि 2 ही जगह बनी ज्यादा, एक धौलपुर में और एक नागौर में। और कहाँ बनी? सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण वहां हुआ, सारे जिलों का एक आ गया। के आधार पर होता है और वो अल्टीमेटली जब आप ईयर एंडिंग देखेंगे तो लगभग अमूमन वही निकलेगी। देखिए 2 बातें उस दौरान आ रही थी। एचपीसीएल सरकार का उपक्रम है, ये आप जानते हैं अच्छे से जी। उस वक्त एचपीसीएल की नीयत पे भी सवाल खड़े किए गए थे कि आनंद फानन में जो किया गया है, क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि आप कर रहे हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार कर रही हो, गवर्नमेंट के एक उपक्रम के साथ में आप लोग कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये भी होता है कि इसमें बहुत बड़ा एक लेन देन हुआ है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे आप हो, एक हमारे एक सिस्टम बन चुका है कि अगर कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उससे पहले उसमें ये देखा जाता है कि कहीं इसमें कुछ घूस तो नहीं दी गई है या अपना शेयर पार्ट तो
इन्होंने नहीं लिया है, कुछ इस तरह की चीजें सामने आती है गवर्नमेंट के उपक्रम में। कम से कम ये तो विश्वास किया जाना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, नियत साफ रही है, ये तो मान सकते हैं। नहीं, इस बारे में तो ये कोई उसका पूरी मीमांसा नहीं हो रही है। इस बारे में ये जरूर है कि अगर जो बिना ब्याज का लोन हमको देना पड़ रहा था उसके कारण किसी को कोई फायदा हो रहा हो, हाँ। तो ये अब क्लियर हुआ है। और अगर हमने 39,000 करोड़ रुपए का लोन देने से बचा लिया है तो ये भी बेनिफिट ये है कि उस पैसे को हम राज्य के विकास में और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल राजेंद्र जी, आप एक बात मैं जानना चाहूंगा कि देखिए गवर्नमेंट के जो एक नोडल एजेंसी हैं और फिर उपक्रम जो है, अगर एक बार एमओयू करने के बाद में उसको नेगोशिएट करते हैं दोबारा से, तो आपको क्या लगता है कि किसी एक पार्ट पे चलिए पैसे का जो पार्ट हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको जमीनें देनी पड़ेंगी उनको या फिर दूसरे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट देना पड़ेगा? क्योंकि जो लोग बैठे हैं 40,000 करोड़ का, जो एक तरह से कहें कि जिसके साथ आपका एमओयू है उसको तो बेनिफिट था 40,000 करोड़ का, आप 20,584 करोड़ पे लेके आ रहे हो, 14,000 करोड़ पे लेके आ रहे हो, तो 39,000 समथिंग का जो गैप है ये कैसे एचपीसीएल भरेगा? इसमें कहीं को डाउट लगता है? नहीं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि अपन देखिए कि जैसे पुरानी गवर्नमेंट के टाइम पे जो 3G 4G के जो सारी चीजें हुए थे उनकी रेट बढ़ी के कम हुई, ज्यादा हुई है, तो उस तरह की चीजें वाली लगभग ये तो चीजें जब सरकार बदलती है दोबारा टेबल पे बैठते हैं बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कोई चीजें देखी जाती है कि इस चीज को कम किया जा सकता है, इसको ज्यादा किया जा सकता है, दूसरी चीजें, तो इसलिए इसमें तो कोई वो बात नहीं है। वो बात आप जो कह रहे हैं कि कहीं कहीं किस बात 40,000 करोड़ का जो गैप है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी चीज जो हम मान के चले, जमीन वहां पे काफी बड़ी एक्वायर की गई है, तो एचपीसीएल 40,000 करोड़ का जो गैप है वो कैसे पूरा करेगा? नहीं, देखिए अब ये सारी चीजें क्लियर होगी जब एमओयू का क्या तारुफ साइन होगा। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर कितने लिए तो हम यही मान के चल सकते हैं कि राजस्थान में एक विकास की धुरी जो तय होने जा रही थी वो 2 कदम आगे बढ़ी है और जिसका सबको इंतजार था, और हमें लगता है कि बिना किसी राजनीतिक कारण के उसको वेलकम करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एक टाइम पीरियड तय होना चाहिए ताकि काम एक बार अगर वास्तव में शुरू होगा तो सरकार रहे ना रहे, दूसरी सरकार आए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आगे भविष्य में अड़ंगा कोई नहीं लगाएगा, इसे आगे ही बढ़ाया जाएगा। ये हमारी एक नियत भी होनी चाहिए क्योंकि एक राजस्थान के लिए बड़ा अचीवमेंट होगा और जिसका इंतजार भी है। चले इस मुद्दे पे एक बार ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे किसानों के कर्ज से जुड़े मुद्दे पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद।